सबसे पहले तो जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से शुक्रिया और आप हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहें। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1896 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1944 में या ऑप्शन डी 1945 में। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1945 में। जी हाँ, 1945 या 1945 में ही जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, जो कि किसने गिराया था आप लोगों को पता ही होगा, अमेरिका ने। ठीक है, चलिए इसके बारे में, परमाणु बम के बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु बम कब गिरा था? वर्ल्ड वार 2 में जापान के ऊपर गिराया गया था। ठीक है, जो कि कौन गिराया था आप लोग पता ही है, अमेरिका गिराया था। ठीक है, तो इसमें 2 बम जापान के ऊपर गिराए गए थे। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा पहला बम के बारे में, हिरोशिमा में पहला बम गिराया गया था। ठीक है, हिरोशिमा में पहला बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, और बम का नाम था लिटिल बॉय, जो कि किससे बना हुआ था? यूरेनियम से। और ये सुबह 8:15 में सुबह गिराया गया था। बहुत सारे लोग सो ही रहे थे और बस सोते ही रह गए लाइफ टाइम। ठीक है, तो पहला बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 में। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा में। और बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। ठीक है, और किसका बना हुआ था? यूरेनियम का। इतना चीज़ आपको जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं दूसरे बम के बारे में। तो दूसरा बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। ठीक है, दूसरा बम कहाँ गिराया गया था? नागासाकी में। तारीख था 9 अगस्त 1945 को। बम का नाम था फैटमैन। बम का नाम था फैटमैन, जिसको हम लोग मार्क 3 के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये बम जो था ये प्लूटोनियम का बना हुआ था। और ये जो पहला ये हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था उससे ज़्यादा, बहुत दुगुना से भी अधिक पावर का था। ठीक है, प्लूटोनियम वाला। और ये सुबह के 11:01 में गिराया गया था। ठीक है, आप लोग जरूर याद रखिएगा, पहला बम हिरोशिमा में गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। दूसरा बम नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, और बम का नाम आप लोग याद रखिएगा, पहला वाला लिटिल बॉय था और दूसरा वाला फैटमैन। पहला वाला यूरेनियम का बना हुआ था, दूसरा वाला प्लूटोनियम का बना हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? उसे कौन लिखा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी कबीर दास। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, अमार कुछ ऐसे ही करके है। ठीक है, अमार सोनार के बारे में कुछ ऐसे ही करके है, मुझे नहीं उसके बारे में ज़्यादा पता है लेकिन भारत के बारे में तो अच्छा से पता है और याद भी है। अब मेरा मानना है कि प्रत्येक भारतीय को यह याद भी होना चाहिए। ठीक है, आप लोग फोटो में देख ही सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? आप लोग बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान से त्रिपुरा, ऑप्शन बी उत्तराखंड से तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से सिक्किम या ऑप्शन डी जम्मू से कन्याकुमारी। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी जम्मू से कन्याकुमारी। जी हाँ, हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू से कन्याकुमारी के बीच में चलती है, जो कि कन्याकुमारी से कटरा और कटरा से कन्याकुमारी आती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? आप लोग बताना किस राज्य में अमरनाथ स्थित है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी नागालैंड में या ऑप्शन डी मणिपुर में। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर में ही पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ है। ठीक है, जिसे हम लोग बाबा बर्फानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है?
ठीक है, किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी कश्मीर या ऑप्शन डी उत्तराखंड। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी कश्मीर। जी हाँ, कश्मीर में ही गुलमर्ग है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। पहले इसका नाम गौरीमर्ग था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? गौरीमर्ग, जिसे 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक ने बदलकर गुलमर्ग कर दिया। इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे हम लोग धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। किसे? गुलमर्ग को। और गुलमर्ग कहाँ पे है? कश्मीर में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 फीट 5 इंच, ऑप्शन बी 3 फीट 6 इंच, ऑप्शन सी 2 फीट 6 इंच या ऑप्शन डी 3 फीट 4 इंच। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 फीट 6 इंच। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? आप लोग बताना है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी टर्की या ऑप्शन डी जापान। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी जापान। जी हाँ, जापान को हम लोग उगते हुए सूरज की भूमि कहते हैं। ठीक है, आप लोग वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि जापान कहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? आप लोग बताना है मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी भोपाल। जी हाँ, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। और आप लोग को एक घटना जरूर याद होगा भोपाल के बारे में कि भोपाल गैस त्रासदी थी। ठीक है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस वहाँ से फैक्ट्री से लीक हो गया था। और ये घटना है 1984 की। ठीक है, ये एग्जाम में इतना बार पूछा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? आप लोग को बताना है अफगानिस्तान की राजधानी कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वियना, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी काबुल या ऑप्शन डी नई दिल्ली। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी काबुल। जी हाँ, अफगानिस्तान की राजधानी कौन है? काबुल। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? ठीक है, आप लोग बताना है जापान की राजधानी कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी मॉस्को या ऑप्शन डी काठमांडू। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी कौन है? टोक्यो। और जो बीजिंग है वो चाइना की राजधानी है। ठीक है, और मॉस्को जो है सो किसका है? मॉस्को नदी किनारे बना हुआ है मॉस्को, और ये है रसिया की राजधानी। ठीक है, और जो काठमांडू है ये है नेपाल की राजधानी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इससे पहले मैं आप लोग को टोक्यो का दिखा देता हूँ मैप में कहाँ पे है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? आप लोग बताना है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी ऊँट, ऑप्शन सी कुत्ता या ऑप्शन डी लोमड़ी। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऊँट। जी हाँ, ऊँट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है, आप लोग देखे ही होंगे ऊँट कैसा दिखता है, कभी हो सकता है कि आप लोग सवारी भी किए हों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? आप लोग बताना है किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1876 में, ऑप्शन बी 1859 में 69 में, ऑप्शन सी 1754 में या ऑप्शन डी 1728 में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1869 में। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे।
भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? आप लोग बताना है कि भारत में सबसे अधिक ठंड कहाँ पे पड़ता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए किलोंग में, ऑप्शन बी लाचेन और थांगू घाटी में, ऑप्शन सी लेह में, या ऑप्शन डी द्रास कारगिल में। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी लेह। लेकिन आप लोग याद रखिएगा ये डाटा बदल चुका है, और अभी अगर आपसे अगर करंट में पूछ देगा तो आप लोग याद रखिएगा द्रास कारगिल में। ठीक है, सब भारत का सबसे अधिक अगर ठंडा पॉइंट पूछ देगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा रिकॉर्ड किया गया है तो वो वहाँ पे आंसर होगा आपका द्रास कारगिल। ठीक है, लेकिन केवल पूछ देगा कि केवल सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है तो आपका ऑप्शन होगा लेह। ठीक है, लेकिन पूछेगा कि अभी तक सबसे ज़्यादा ठंडा रिकॉर्ड कहाँ पे किया गया है तो कहाँ पे किया गया है? द्रास में, जो कि कहाँ पे है? कारगिल में है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कारगिल वार के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? आप लोग को बताना है चीन की दीवार की लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 21,196 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2,000 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 2,700 किलोमीटर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21,196 किलोमीटर। ठीक है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि चीन की दीवार की लंबाई कितनी है तो आप लोग याद रखिएगा 21,196 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? ठीक है, आप लोग बताना है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश को, या ऑप्शन डी उप प्रधानमंत्री को। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को। जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? ठीक है, आप लोग बताना है कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था जो कि कभी पढ़ाई नहीं किया था। इस आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी औरंगजेब। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। जी हाँ, अकबर एक ऐसा राजा था मुगल काल में जो कि अनपढ़ था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? आप लोग बताना है विश्व का सबसे बड़ा टापू कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, टापू मतलब आइलैंड। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी बाफिन, ऑप्शन सी मेडागास्कर, या ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। जी हाँ, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन है तो वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, कहाँ पे है चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ। देख ही रहे होंगे आप लोग, नॉर्थ अमेरिका के भी ऊपर है। ठीक है, जो कि अटलांटिक ओशियन में आपको लगेगा कि पड़ रहा है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18। सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में गया था या भेजा गया था? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्ली, या ऑप्शन डी शेर। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुत्ता। जी हाँ, सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था तो वो था कुत्ता। ठीक है, चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये वही डॉग है जिसे भेजा गया था। इस डॉग का नाम है लैका। क्या नाम है? लैका। और ये 1957 में भेजा गया था। ठीक है, कब भेजा गया था इस डॉग को? 1957 में स्पेस में। और ये स्पेस में या अंतरिक्ष में केवल 1 ही घंटा लगभग जिंदा रहा, उसके बाद ये वहीं पे मर गया था। और ये स्ट्रीट डॉग था, ये एक पाला हुआ नहीं था, ये रोड से पकड़ा गया था और उसको ट्रेनिंग दिया गया और भेज दिया गया था। ठीक है, कब भेजा गया था? 1957 में। ठीक है, आप लोग जरूर याद रखिएगा 1957 में भेजा गया था। और इस डॉग का क्या नाम था? लैका। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर पैर रखे थे? आप लोग बताना है किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर पैर रखे थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1892 में, या ऑप्शन डी 1865 में। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1969 में। ठीक है, कब गया था?
1969 में ये सब गए थे। ठीक है, ये तीनों का नाम आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा। पहले वाला का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे वाला का नाम है माइकल कोलिंस और तीसरे वाला का नाम है एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, लेकिन सबसे पहला कदम किसने रखा था वहाँ पे जाके? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद किसने रखा था? तो एडविन एल्ड्रिन ने। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कौन सा स्पेसशिप से गए थे? तो वो था अपोलो 11। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। वह कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है? आप लोग बताना है वह कौन सा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी सऊदी अरब या ऑप्शन डी पेरू। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। जी हाँ, सऊदी अरब में अभी भी कोई भी नदी वहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे केवल मरुस्थल डेजर्ट ही डेजर्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर भी कर दें। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आप लोग को ज़रूर दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।